हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका साइक्लोट्रॉन। क्या है टॉपिक? साइक्लोट्रॉन। इसको इंग्लिश में साइक्लोट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करें कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है, साइक्लोट्रॉन का फिगर कैसे बनता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसका सिद्धांत क्या होता है, रचना क्या होती है, कार्यविधि क्या होती है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका सिद्धांत क्या होता है। तो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या होता है? साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों तथा आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने की युक्ति है। कैसी युक्ति है? आवेशित कण। आवेशित कण कौन कौन से होते हैं? आवेशित कण होते हैं आपके अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों पे भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों पे माइनस चार्ज, प्रोटॉनों पे प्लस चार्ज। तो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक, जितनी भी ऊर्जा, जितने उच्च से उच्च ऊर्जा तक दी जाए, तो तब उनको त्वरित करने की युक्ति कौन सी है? साइक्लोट्रॉन की। तो अब चलिए देखते हैं साइक्लोट्रॉन का फिगर कैसे होता है। फिगर के अकॉर्डिंग हम आपको रचना भी इसकी समझा देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फिगर। तो ये इसका फिगर है। इसमें क्या होता है? डी आकार की, डी आकार के दो खोखले गोले होते हैं, एक धातु के खोखले गोले होते हैं। कैसे? डी आकार के। देखिए आप, इनमें उल्टा डी बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। इनमें इनके जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? D1 व D2, जो एक दूसरे के बहुत ही पास पास रखे होते हैं। इन दोनों खोखले गोलों को हम डीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीज कहते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के बहुत ही पास पास रखे होते हैं और इनको हम किससे? एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज AC से जोड़ देते हैं, जिसको हम दोलित्र भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दोलित्र। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है जिस जो कहाँ कहाँ कनेक्ट है? D1 और D2 से कनेक्ट है। इनके बीच में एक आवेश रखा है। आवेश क्यों रखा हुआ है इन दोनों D1 और D2 के बीच में? जो कि कैसा है? विरामावस्था में है। और इसमें क्या कर रहा है? जब ये विरामावस्था में, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है। और जो ये खोखले गोले हैं धातु के, D1 व D2, इनके बीच में यहाँ पे क्या कर रहा है? दोनों में चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है, क्योंकि ये खाली है। ठीक है, अब ये विरामावस्था में, तो क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र दोनों में है B, तो जब चुंबकीय इससे AC को ऑन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? इन दोनों खोखले गोलों में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होगा। तो जब ये विरामावस्था में है, तो क्या होगा? जब भाई गति पूरे परिपथ में क्या होगी? गति आ जाएगी, बल आ जाएगा, तो इसमें कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो क्या करेगा? ये जो Q आवेश है, ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। कैसे आगे बढ़ेगा? अपने इसी दिशा में आगे बढ़ेगा, इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो क्या होगा? ये विरामावस्था में। वैद्युत क्षेत्र क्या है? जब विरामावस्था में, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं, जब आवेश विरामावस्था में होता है, कण विरामावस्था में होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इसको अपने ही वृत्त में इसको घुमा देता है। कैसे घुमा देता है? वृत्त में ऐसे करके घुमा देता है। तो इसको जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगा, तो इसकी गति को और बढ़ाएंगे। तो जब ये विरामावस्था में, इसमें प्लस चार्ज है, तो एक चीज यहाँ पे और देखने वाली, चुंबकीय क्षेत्र में कैसे बढ़ेगा? चुंबकीय क्षेत्र इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो Q पे चार्ज है वो प्लस चार्ज है, और इसमें D2 में कौन सा है? माइनस चार्ज। तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा और इसको कैसे? वृत्त के रूप में घुमा देगा पूरे में। तो जब जैसे जैसे इसमें चार्ज बढ़ाएंगे, अभी देखिए प्लस और माइनस चार्ज है, अब क्या करेंगे? जब AC को ऑन रखेंगे और इसको ऐसा निर्धारित करेंगे कि यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाए, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाए। जब ये इतना घूम के आएगा, आधा अपना चक्कर पूरा कर लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज, तो इस ओर घूमेगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस चार्ज, तो इस ओर घूम के आएगा, और ये पूरा क्या होगा? एक खिड़की नुमा आकृति बना लेगा। कैसे बना लेगा? चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम वेग बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ही ये जो आपका आवेश है, मतलब गतिमान आवेश, वैसे वैसे ही यहाँ पे चार्ज बदलेंगे, और वैसे वैसे ही तेजी से ये घूमता चला जाएगा। जितनी ज्यादा ऊर्जा देंगे, वो उतना ही ज्यादा तेजी से घूमेगा। तो क्या होता है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत? कि उच्च ऊर्जा तक, जितनी भी उच्च ऊर्जा दी जा सके, जितनी भी उच्च ऊर्जा में इसको त्वरित किया जा सके, तो जितनी ऊर्जा बढ़ाएंगे, ये उतना ही घूमेगा। और आकृति आप देखिए कैसी? खिड़की नुमा आकृति, कुंडली, कैसी? सर्पी वलयकार का पथ का ये निर्माण करता है। निर्माण करता हुआ कहाँ आ जाएगा? सीधे रेखीय पथ लेके कहाँ आ जाएगा? साइक्लोट्रॉन के रूप में बाहर आ जाएगा। तो ये बात हुई इसकी रचना की। तो आप देख सकते हैं, जो लोग नोट्स बनाते हैं रचना, उनके लिए हमने करके रखी है कि उनको लिखने में, नोट डाउन करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है? डी आकार के दो धातु के खोखले गोले होते हैं, जिसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोलित्र से जोड़ देते हैं। डी आकार के गोलों को D1 व D2 नाम
D1 और D2 जिन्हें डीज भी कहते हैं, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र इनमें आरोपित होता है। D1 और D2 में D1 और D2 के बीच एक आवेश Q विरामावस्था में होता है, जिसमें वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा होता है, कार्य कर रहा होता है। ये बात हुई इसकी रचना की। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी देखेंगे कार्यविधि की, इसकी कार्यविधि कैसे होती है। तो ये बात है इसकी कार्यविधि की। कार्यविधि क्या होती है, D1 और D2 के बीच में आवेशित कण Q विरामावस्था में होता है, जिसे हमें त्वरित करना है, और ये दोनों इन दोनों के बीच में लंबवत रखा हुआ है। किन दोनों के बीच में, D1 और D2 के बीच में लंबवत रखा हुआ है। जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज AC दोलित्र को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित हो जाएगा। किनके बीच, D1 और D2 के बीच, और विभवांतर क्या करेगा, कार्य करने लगेगा। तो आवेशित कण Q वैद्युत क्षेत्र में है, वैद्युत क्षेत्र में विराम अवस्था में है, तो इस पर एक बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा, लारेंज बल, जो इसको क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की ओर घूमने पे मजबूर करेगा। अभी हमने आपको दिखाया ना कि चक्कर कैसे लगाएगा, वैसे ही कण Q विरामावस्था में होने के कारण वैद्युत क्षेत्र उसमें शून्य होगा। तब लगने वाला बल के कारण Q पर चुंबकीय बल कार्य करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो शून्य था, तो चुंबकीय बल लगेगा, और चुंबकीय क्षेत्र Q को वृत्तीय गति प्रदान करने का प्रयास करेगा। कौन, चुंबकीय क्षेत्र आपका V, तथा धारा वोल्टेज के मान बार बार परिवर्तन करेंगे। कैसे करेंगे, अभी हमने बताया ना, प्लस से माइनस करेंगे, माइनस से प्लस करेंगे, तो उसी साइड घूमेगा कण। तो तब त्रिज्या और वेग बढ़ता जाएगा, जिससे क्या होगा, D1 व D2 में एक समय ऐसा आएगा कि जब कण वृत्तीय चक्कर से भर जाएगा, पूरा खिड़की नुमा आकृति बना देगा, तथा कण रेखीय होकर साइक्लोट्रॉन के रूप में क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये बात हुई इसकी कार्य विधि की। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि कैसे कार्य करेगा। तो हमने क्या किया था, दो धातु के खोखले गोले लिए थे, जिनके नाम थे D1 व D2। इसे हमने कहा किससे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोलित से कनेक्ट किया था, ठीक है। तो अब इसकी बात करें कार्यविधि की, तो ये Q क्या है, विरामावस्था में है, और इन दोनों के बीच में लंबवत रखा है। कैसे लंबवत रखा है, इनके बीच में है ना, लंबवत एकदम पूरा एकदम बीच में रखा हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ठीक है, तो इनमें हम क्या करेंगे, जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज देंगे, अब ये विरामावस्था में, वैद्युत क्षेत्र इसमें होगा शून्य, तो क्या करेगा, इसमें एक बल कार्य करेगा। भाई जब करंट देंगे तो इसमें कोई ना कोई बल लगेगा, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब बल लगेगा तो ये भाई घूमने का प्रयास करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें कार्य करने लगेगा। जब अंदर जाएगा तो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या करेगा, विरामावस्था में बल भी लग रहा है, तो इसको वृत्तीय चक्कर गति प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे हम इसको यहाँ पे इनके प्लस और माइनस चार्ज को बदलेंगे आपस में, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, जैसे जैसे ये जिस साइड घूमेगा तो एक खिड़की नुमा आकृति बना लेगा। जब बल लगेगा तो बार बार तेजी से घूमेगा। तो क्या होता है, सिद्धांत क्या बोलता है कि हम इसे उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर सकते हैं। तो ये वही होता है। तो कैसे उच्च ऊर्जा में, तो जब जैसे ये खिड़की नुमा आकृति बनाते हुए क्या होगा, सीधे सरल रेखा में ये आ जाएगा बाहर। तो ये बात हुई साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि की। तो ये बात हुई इसकी कार्यविधि की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका व्यंजक, साइक्लोट्रॉन के लिए हम व्यंजक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको इसकी रचना, सिद्धांत और कार्यविधि अच्छे से समझ में आई, फिगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।